दुबई एक समय में एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र और एक रेगिस्तानी गांव हुआ करता था। पर आज के समय में दुबई लग्जरी रहन सहन, गगनचुंबी इमारतों, हाईटेक सिटीज और विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स का दूसरा नाम बन चुका है। पर दुबई यहीं रुकने वालों में से नहीं है। दुबई में इससे भी विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स, गगनचुंबी इमारतों, हाईटेक सिटीज और होटलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि दुबई आने वाले कई सालों तक अपना रुतबा बरकरार रख सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दुबई में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दुबई क्रीक टावर। दुबई क्रीक टावर दुबई में निर्माणाधीन सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी ऊंचाई 928 मीटर यानी 3045 फीट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 100 मीटर ज्यादा है। इसका निर्माण दुबई क्रीक हार्बर में $1 बिलियन की लागत से किया जा रहा है। इस टावर का डिजाइन स्पेनिश स्विस इंजीनियर सैंटियागो कैलेट्रावा द्वारा तैयार किया गया है। इस टावर में कई ऑब्जर्वेशन डेक्स भी बनाए जाएंगे, जहां से आप दुबई क्रीक हार्बर और दुबई सिटी के 360 डिग्री व्यू का आनंद उठा सकेंगे। इस टावर को एमआर प्रॉपर्टीज और दुबई होल्डिंग्स के जॉइंट वेंचर के द्वारा तैयार किया जा रहा है। दुबई क्रीक टावर का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था तथा इसके दुबई एक्सपो 2020 के पहले पूरा हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टावर में कुल 210 फ्लोर्स मौजूद होंगे। दुबई क्रीक टावर के नीचे एक विशाल कॉम्प्लेक्स दुबई क्रीक हार्बर का निर्माण भी किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से एक मेन टावर होगा, जिसे केबल की मदद से दोनों ओर से स्टेबल किया जाएगा ताकि इसे 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई दी जा सके। हालांकि ऑफिशियल रूप से इसकी ऊंचाई 928 मीटर बताई गई है, पर भविष्य में इसके कॉम्पिटिटर जेडन टावर और अन्य इमारतों को देखकर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है ताकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बन सके। अलादीन सिटी दुबई। अलादीन सिटी दुबई गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण अलादीन एंड सिंबैड द सेलर के फेमस टेल से इंस्पायर होकर किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 3 टावर्स का निर्माण दुबई क्रीक के मिडिल में 1,10,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा। पहला टावर एक 33 स्टोरी होटल होगा, जबकि दूसरा टावर एक 24 फ्लोर्स की ऑफिस बिल्डिंग होगी। वहीं तीसरा टावर भी एक ऑफिस बिल्डिंग होगी, जिसमें 25 फ्लोर्स मौजूद होंगे। इन तीनों टावर्स को जोड़ने के लिए 1200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण दुबई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा किया जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा 2014 में की गई थी तथा इसके 2018 अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी डायरेक्टर का कहना है कि यह मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ ग्लोबल कल्चर को बढ़ावा देगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट का आने वाले जनरेशन्स पर हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी होगा। इन टावर्स का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि ये टावर्स किसी लैंप की तरह दिखाई देते हैं तथा इन टावर्स को जोड़ने वाले ब्रिज के डिजाइन भी लिजार्ड्स और ड्रैगन से इंस्पायर हैं। ब्लू वाटर आइलैंड। ब्लू वाटर आइलैंड जुमेरा बीच रेजिडेंस से 500 मीटर दूर निर्मित मैनमेड मिक्स्ड यूज आइलैंड है। इस आइलैंड में दुनिया के सबसे विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई का निर्माण किया जा रहा है। इस मैनमेड आइलैंड में ऑब्जर्वेशन व्हील के साथ ही डिस्टिंक्टिव रिटेल शॉप्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट जोन्स मौजूद होंगे, जो इसे दुनिया के सबसे विशाल टूरिज्म हॉटस्पॉट में से एक बनाएंगे। इस आइलैंड को शेख जायद रोड से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके जरिए टूरिस्ट इस आइलैंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ यहां मोनोरेल सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण मई 2013 में शुरू हुआ था तथा इसके 2018 अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की अनुमानित लागत $1.6 बिलियन आंकी गई है। वैसे तो इस मैनमेड आइलैंड में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, 698 अपार्टमेंट्स तथा 17 टाउन हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है।
पर इसका मुख्य आकर्षण होगा 210 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे एन दुबई नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है दुबई आई। इस व्हील में कुल मिलाकर 48 कैप्सूल्स मौजूद होंगे, जो एक साथ 1400 पैसेंजर्स ले जाने में सक्षम होगा। मॉल ऑफ द वर्ल्ड। मॉल ऑफ द वर्ल्ड दुबई में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे विशाल मॉल है, जिसका निर्माण 48 मिलियन स्क्वायर फीट के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसकी सबसे पहली आधिकारिक घोषणा 2012 में की गई थी, पर 2016 में इसके इनिशियल लोकेशन को चेंज कर मोहम्मद बिन राशिद सिटी से चेंज करके शेख मोहम्मद बिन जायद रोड कर दिया गया। शुरू में इस मॉल की अनुमानित लागत 23 बिलियन दिरहम रखी गई थी, पर बाद में रीएलोकेशन के बाद इसके डिजाइन में चेंज कर दिया गया है और अब इस मॉल का निर्माण 3 अलग फेजेस में किया जाएगा, जिसके पहले फेज का निर्माण दुबई एक्सपो 2020 से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ओरिजिनल मॉल ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 8 मिलियन स्क्वायर फीट के शॉपिंग स्पेस, थीम पार्क, 100 होटल्स और 20,000 रूम्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का डिजाइन तैयार किया गया था। हालांकि अभी तक साफ नहीं किया गया है कि क्या इसके साइज को कम किया जाएगा या नहीं, पर अगर इसे इसके ओरिजिनल साइज में तैयार किया गया तो यहाँ हर साल करीब 180 मिलियन विजिटर्स आने की उम्मीद है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक यूनिक इंक्यूबेटर है, जिसके जरिए लोग बेहद ही आसानी से फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। भले ही दुबई में इससे भी कई गुना विशाल और आलीशान बिल्डिंग्स मौजूद हैं, पर इस म्यूजियम का डिज़ाइन और इंजीनियरिंग इसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में से एक बनाता है। इस म्यूजियम का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था तथा इसके 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह एक लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग होगी, जिसका डिज़ाइन किलर डिज़ाइंस द्वारा तैयार किया गया है। इस म्यूजियम में मुख्य रूप से 3 थीम रखे गए हैं, जिसमें पहले थीम में यह दर्शाया जाएगा कि किस तरह रोबोट्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। वहीं दूसरे थीम का मकसद रोबोट्स और इंसानों के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाना होगा, और वहीं तीसरे थीम के जरिए लोग जान सकेंगे कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज किस तरह मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगी। मोहम्मद बिन राशिद सिटी। मोहम्मद बिन राशिद सिटी दुबई में निर्माणाधीन एक प्लान्ड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सन 2012 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने घोषणा की थी कि वे सिटी के अंदर एक हाईली डेवलप्ड सिटी मोहम्मद बिन राशिद सिटी का निर्माण कराने जा रहे हैं। यह सिटी एक मास्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, एक यूनिवर्सल स्टूडियो, एक विशाल पार्क तथा दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद होगा। इस हाईली डेवलप्ड सिटी का मेन फोकस 4 मेजर कंपोनेंट्स पर होगा, जिसमें पहला है थीम पार्क्स, दूसरा है रिटेल शॉप्स, तीसरा है आर्ट तथा आखिरी है एनवायरनमेंट। इस सिटी का निर्माण इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे डाउनटाउन दुबई और बिजनेस बे से कल्चरल क्रॉसिंग पैसेज के जरिए जोड़ा जाएगा। एक बात जो इस सिटी को बेहद खास बनाता है वह यह है कि यह दुनिया के सबसे लोवेस्ट डेंसिटी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक होगा। इसका 65% हिस्सा यानी कि 1100 एकड़ का क्षेत्र ओपन और ग्रीन स्पेस क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया है। दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम जबील पार्क दुबई में मौजूद एक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है, जिसे दुनिया के सबसे विशाल पिक्चर फ्रेम होने का गौरव प्राप्त है। यह फ्रेम 150 मीटर ऊंचा तथा 93 मीटर चौड़ा है तथा इसके ग्राउंड फ्लोर में एक म्यूजियम बनाया गया है, जो कि इसके एक फिशिंग विलेज होने से लेकर एक हाईटेक सिटी होने तक के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। इस फ्रेम का निर्माण 2013 में शुरू किया गया था तथा इसे
1 जनवरी 2018 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 230 मिलियन दिरहम बताई गई है। इंजीनियर्स का कहना है कि यह फ्रेम आने वाले समय में बुर्ज खलीफा एवं बुर्ज अल अरब की तरह ही एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। इस आर्किटेक्चरल लैंडमार्क का डिजाइन अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट फर्नांडो डोनिस द्वारा तैयार किया गया है, पर इसे लेकर भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसके अनुसार आर्किटेक्ट का आरोप है कि उसे डिजाइन का उचित क्रेडिट नहीं दिया गया है। दीरा आइलैंड। दीरा आइलैंड एक मानव निर्मित आइलैंड्स की श्रृंखला है, जिसका निर्माण दीरा डिस्ट्रिक्ट के सामने किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 4 इंटरकनेक्ट आइलैंड्स मौजूद होंगे। पूरा हो जाने के बाद 21 किलोमीटर लंबा क्षेत्र तैयार हो जाएगा, जहां सी बीचेस, रेजिडेंशियल कम्युनिटीज, शॉपिंग मॉल्स, वाटरफ्रंट, नाइट मार्केट के साथ साथ और भी मनोरंजन की चीजें मौजूद होंगी। पहले बैच के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और होटल टावर्स के 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आइलैंड को 2 ब्रिजेस के जरिए मेन लैंड से जोड़ा जाएगा। इन आइलैंड्स की मुख्य विशेषता नाइट मार्केट है, जो कि एक बेहद ही यूनिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। 1.8 किलोमीटर लंबे इस नाइट मार्केट को 4 मॉड्यूलर विलेजेस के सीरीज में डिवाइड किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण दुबई विजन 2020 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो कि भविष्य में दुबई टूरिस्ट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। मरसा अल अरब। मरसा अल अरब दुबई के बुर्ज अल अरब के दोनों साइड्स में बनाए जा रहे 2 आइलैंड हैं। ये दोनों आइलैंड्स निर्माण के बाद दुबई के कोस्ट में 2.2 किलोमीटर का क्षेत्र जोड़ देंगे। मरसा अल अरब 4 मिलियन स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला होगा, जिसकी अनुमानित लागत $1.72 बिलियन आंकी गई है। पहला आइलैंड एक फैमिली फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, जबकि दूसरे आइलैंड में लग्जरी विलास और प्राइवेट मरीन मौजूद होंगे। इन दोनों आइलैंड्स के 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट में होटल्स, थिएटर्स, रिटेल स्पेस, मरीन, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, लग्जरी विलास के साथ साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी मौजूद होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।